माय लवली मॉमीज, वेलकम टू प्रेगनेंसी वीक 21 एंड 22 यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि वीक 21, 22, 23 एंड 24। इन चारों वीक को मैं दो हाफ्स में डिवाइड कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट हाफ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रेगनेंसी वीक 21 एंड 22। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम सेकेंड हाफ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 23 एंड 24। सो प्रेगनेंसी वीक 21 एंड 22 यानी कि फर्स्ट हाफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है बेबी में एंड मम्मियों में, बेबी के अंदर क्या क्या चीज़ चल रहा है इस टाइम पे, मम्मियों को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, कुछ टिप्स भी मैं शेयर करूँगी। और इस वीक में बेबी के वेट गेन के ऊपर स्पेशल केयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करने से बेबी का वेट गेन होगा और आपके बेबी जब डिलीवर होंगे तब हेल्दी पैदा होगा। जब मम्मियाँ डिलीवर करते हैं और देखते हैं बच्चे का वेट बहुत ही कम है, कमज़ोर बच्चा है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और मम्मियों को कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि सबके बच्चे इतने तंदुरुस्त है, मेरा बच्चा इतना दुबला पतला क्यों है। क्या करने पे बेबी का वेट बढ़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सो विदाउट एनी आडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रेगनेंसी वीक 21 एंड 22। सबसे पहला चेंज जो 6th मंथ के फर्स्ट हाफ में आता है बच्चों में, वो है मसल का स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होना। देखिए अब तक बहुत सारे डेवलपमेंट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बात किया, जैसे कि ऑर्गन डेवलपमेंट हो गया, टेस्ट बड डेवलपमेंट हो गया, हेयर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया। तो इस हफ्ते में प्रेगनेंसी वीक 21 एंड 22 में बच्चे का जो मसल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मैंने इंट्रो में ही ये बात बोला है कि बच्चा फैटी हो, गुबला हो, इसके लिए क्या क्या करनी चाहिए बच्चे के वेट गेन के लिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप इस बात से पता लगा लिए होंगे कि इस हफ्ते में बच्चे का फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, मस्कुलर बनते हैं बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे बनते हैं बच्चे, उसके साथ साथ बोन्स के डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी के 21st वीक में बच्चे का साइज़ होता है एक बड़ा कैरेट जो होता है, गाजर होता है उसके साइज़ का, एंड वही 22nd वीक में जाके पपीते के साइज़ में हो जाता है। तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है जो एक हफ्ते में बच्चा कैरेट से लेके पपीते तक चला जाता है उसका साइज़। तो इस टाइम पे हड्डियों का डेवलपमेंट और मसल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीडी से होता है और उसके साथ साथ बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और जो मम्मियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से बच्चे के हर एक मूवमेंट फील कर पाते हैं। इस टाइम पे जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल से भी बता दिया जाता है कि बच्चे का मूवमेंट नोट करना ज़रूरी है, बच्चे दिन में 10 बार मूवमेंट कर रहा है कि नहीं ये नोट रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, ग्रोथ भी होता है, फैट भी डिपॉजिट होता है, हड्डियाँ भी स्ट्रांग होता है, बट उसके साथ साथ अभी भी आपकी यूट्रस में इतना जगह है कि बच्चा अच्छे से उस जगह पे मूव कर पाए, एमनियोटिक फ्लूइड में स्विम कर पाए। इसीलिए बड़े अच्छे से आप जो मूवमेंट है कभी राइट साइड में कभी लेफ्ट साइड में अच्छे से फील कर सकते हो। बट एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है, अब तक बेबी के मूवमेंट तो आप फील कर रहे होंगे, बट अब जो बेबी का मूवमेंट होता है वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। यानी कि अब तक तो बेबी के हाथ मूव हो रहा था, पैर मूव हो रहा था, अभी बेबी जो मूवमेंट करता है वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके करता है। यानी कि जब साउंड होता है बेबी के माइंड में इंस्टेंट एक नोटिफिकेशन जाता है कि साउंड हो रहा है तो मैं मूव करूँ। अगर बच्चा लाइट देखते हैं तो लाइट के साथ उसको पता चल जाता है कि थोड़ा लाइटिश ऐसी फीलिंग हो रही है तो अभी मेरे को मूवमेंट दिखानी चाहिए, तो बेबी तब मूवमेंट करता है। तो अभी बेबी के ब्रेन के साथ मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताई हूँ कि DHA लेना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप DHA टैबलेट पाउडर कुछ भी नहीं ले रहे हो तो इस टाइम से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेबी के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। बेबी कितना इंटेलिजेंट बनेगा, साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग बनेगा, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उसका कितना ज़्यादा होगा, वो टोटली डिपेंड करता है बच्चे के DHA के ऊपर। मम्मी अगर इस टाइम पे DHA सप्लीमेंट्स लेते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हो तब भी आप DHA लीजिए,
इससे बच्चे का लर्निंग ग्रास्पिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। देखिए स्लीप साइकिल के ऊपर कई बार वीमेन मुझे पूछते हैं कि मेरे बेबी का तो कोई मूवमेंट हम फील ही नहीं कर पाते हैं, कभी थोड़ा सा मूव करते हैं बाकी टाइम मूवमेंट नहीं होता है 10-12 घंटा, ऐसा क्यों है? देखिए बेबी का एक स्लीपिंग पैटर्न बन रहा है, बेबी जब वॉर्म से बाहर आएगा उसी स्लीपिंग पैटर्न के थ्रू से बेबी सोएगा, तो वो पैटर्न के हिसाब से बेबी अपने मर्जी से मूवमेंट करता है, बट कम करता है क्योंकि ज़्यादातर टाइम बेबी सोता रहता है। जब बेबी उठता है तब बहुत ही फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है, तो इस टाइम पे ये भी डिनोट रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बच्चे का हियरिंग कैपेबिलिटीज़, जैसे कि मैंने बताया, बाहर अगर कोई साउंड होता है तो बच्चे को सुनाई देता है। आईसाइट भी डेवलप हो गया, लाइट एंड डार्क का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अगर आप पेट के सामने एक टॉर्च जलाओगे तो पेट के अंदर से बेबी फील कर सकता है कि उजाला है। और उसके साथ साथ बेबीज़ के टेस्ट बर्ड्स भी डेवलप हो गया है। मैंने बोली है कि पिछले वीडियो में यानी कि मंथ 5 के एंड वीक में, वीक 20 में ये टेस्ट बर्ड्स डेवलप होना शुरू हो गया है। यानी कि जो हम खाते हैं, हमारे ज़ुबान के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उससे हम टेस्ट करते हैं, तो अभी बच्चे वही टेस्ट कर पाते हैं जो आप खाते हो। अगर आप सावर खाते हो तो बेबी सावर टेस्ट करते हैं, अगर आप स्वीट खाते हो तो बेबी स्वीट टेस्ट कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वो टेस्ट फैल जाता है और बेबी जब एमनियोटिक फ्लूइड इनटेक करता है तो वही टेस्ट बेबी तक जाता है। तो ये सारे चेंजेस बेबी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मंथ 6 के फर्स्ट हाफ में मम्मियों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला चेंज जो मम्मियों के अंदर होता है वो है एंग्जाइटी, यानी कि गुस्सा होना, एक तरीके का वेटिंग, एक तरीके का क्यूरियोसिटी, मूड स्विंग होना। सबसे ज़्यादा ये इसीलिए होता है क्योंकि हर एक मम्मियाँ इस टाइम पे डरते हैं मेरे बेबी की ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, दूसरे मम्मियों की बेबी इतने मूवमेंट करते हैं, मेरा बेबी मूवमेंट कर रहा है अच्छे से कि नहीं, हार्ट बीट सही से हो रहा है कि नहीं। ज़्यादातर टाइम वुमेन सोचते हैं एनिमल स्कैन तो कराए हुए हैं, बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, जेंडर प्रेडिक्शन करने में लग जाते हैं। घर पे जो बड़े होते हैं वो भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि गर्ल होगा कि बॉय होगी। उसके साथ साथ जो टेस्ट्स के रिपोर्ट आते हैं इस टाइम पे थोड़ा अप डाउन रहता है, कभी बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का चांस हो जाता है, थायराइड का प्रॉब्लम आने का चांस रहता है, वो थोड़ा सा इस टाइम पे फ्लक्चुएट करता है। बेबी का वेट ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ और भी कुछ क्यूरियोसिटीज़ होता है बेबी से रिलेटेड, जिसके लिए मम्मियाँ ज़्यादातर टाइम इस टाइम पे एंग्जाइटी में रहता है। जो चीज़ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है वो है वेट गेन, क्योंकि अभी आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर रहे होते हो, इस टाइम पे बेबी का वेट गेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका नोज़िया, वॉमिटिंग ये सब हाइट पे होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे सबके बॉडी में बढ़ता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रहता है कि आप हार्मोनल चेंज के साथ कोप अप कर पाओ। तो उस टाइम पे वॉमिट हो जाना, नॉजियाटिक रहने के कारण खाना ना खा पाना, ये सब चलता रहता है। जितना ना आपके बॉडी में लगता है वॉमिट के थ्रू से उतना ज़्यादा निकल जाता है और आपका वेट भी कमता है, बेबी का भी वेट ज़्यादा बढ़ते नहीं है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है इस टाइम पे आप ये जो हार्मोनल चेंजेस है इसके साथ एडजस्ट हो चुके होते हो, तो इस टाइम पे ये नॉजियाटिक, वॉमिटिक ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल कट जाता है। और खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बेबी का जो वेट गेन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप ठीक से खाएंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो बेबी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। क्या क्या खाना पड़ेगा मैं सब कुछ डिस्कस कर देती हूँ, आगे देखते रहिए वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस टाइम पे आपको आपके डाइट में रखना ही पड़ेगा वो है प्रोटीन पाउडर, जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं इस टाइम पे लेने के लिए। एंड सेकंड, इस टाइम पे मेलिस्मा डेवलप करते हैं, यानी कि स्किन काला सा पड़ जाता है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि प्रेगनेंसी ग्लो जितना ना आते हैं औरतों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे मेलिस्मा उससे ज़्यादा डेवलप होता है, पिगमेंटेशन आता है। तो उसके लिए विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ मुंह के पिगमेंटेशन हटाने के लिए आप बादाम का पेस्ट, यानी कि भिगोया हुआ बादाम का पेस्ट आप लगा सकते हो, उससे भी बहुत जल्दी से मेलिस्मा चला जाता है। प्रेगनेंसी के 6th मंथ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम औरतें फेस करते हैं, जो मैंने खुद भी फेस किया है, वो है क्लैम्स आना।
कमर में खींच आना, नाड़े में खींच आना, पैरों में खींच आना, ये क्लैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आपको मैग्नीशियम रिच फूड खाना पड़ेगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि डॉक्टर्स डिफरेंट टाइप के मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड तो दे देता है, बट मैग्नीशियम नहीं देता है। ये आपको फूड के तौर पर लेना पड़ेगा। आप पालक खा सकते हैं, अगर विंटर डिलीवरी आपके होंगे तो इस टाइम पे पालक अवेलेबल होता है। दाल खाना ज़रूरी है, बनानास लेना ज़रूरी है, ड्राई फ्रूट्स लेना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कोकोनट वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन यूटीआई के प्रॉब्लम को भी हटाने के लिए। तो ज़रूर मैग्नीशियम रिच फूड लीजिए। आपके ये जो खिंचावा होता है, स्वेलिंग होता है, इस चीज़ को काफ़ी हद तक ठीक रखता है। अगर हम बेबी बम्प के बारे में बात करेंगे तो बेबी बम्प 5th मंथ के एंड में यानी कि प्रेगनेंसी के वीक 20 में अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि आपके नाभि तक थे। अभी बेबी कहाँ तक आया? आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर अगर आप 2 फिंगर ऐसे रखोगे तो जहाँ पे वो जगह आएगा वहाँ तक बेबी अभी ग्रो कर चुका है। इस टाइम पे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम बहुत हाई अमाउंट में मिलता है। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम के लिए चक्कर आता है, ब्लैकआउट आता है, उसके साथ साथ पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, इस टाइम पे हमारे बॉडी में एक टाइप का हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन। इस रिलैक्सिंग हार्मोन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसको ढीला कर देता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के लास्ट में यानी कि 6th मंथ से लेके एंड तक हम मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं कि हाई हील्स मत पहनो, स्लिप हो जाने का चांस होता है, पैर मोच आने का चांस रहता है, स्वेलिंग होने का चांस रहता है। तो इसीलिए बेटर होता है कि डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किया हुआ अगर आप चप्पल पहने तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है। प्रेगनेंसी वीक 21 एंड 22 यही टाइम होता है आपके प्रीनेटल एक्सरसाइज के लिए, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाने का चांस होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत हाई अमाउंट में बढ़ता है, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होता है, इसीलिए भी मना करते हैं, बहुत ज़्यादा विगोरस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बेबी के सारे ऑर्गन्स, हड्डियाँ, सब कुछ डेवलप हो चुका है, अभी बस फैट डिपोजिशन हो रहा है और उसका साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, फैट्स बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप प्रीनेटल जो योगा क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो यही टाइम होता है, कुछ होम्योपैथिक दवाई होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वो दवाई भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यही कुछ डिटेल्स थे जो फर्स्ट हाफ ऑफ 6th मंथ में आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे मैं सेकेंड हाफ ऑफ 6th मंथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका डिलीवरी बहुत ही स्मूथ होगा और आपका बच्चा भी बहुत हेल्दी होगा। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।